Morning everyone. Today we are going to discuss about direct and indirect sentences. First of all, let's discuss about the sentence. The boy said to me, "It was a mistake on my part." So listen, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? Said to के स्थान पर told का यूज करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। अगर ये सेंटेंस हमारा assertive हो तब, और ये सेंटेंस हमारा assertive है, तो आइए बनाते हैं. The boy told me. In place of inverted comma we should use conjunction that. So हम conjunction that का यूज करते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा, it was mistake on my part. that के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर it है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, there will be no changing here. so it का it ही रहेगा यहाँ पर. it was, यहाँ पर was आपका कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ से आप देखिए, it was a mistake on my part, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. किसी भी सेंटेंस में मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में 3 पार्ट्स बनते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट वाला, एक पोजीशन वाला और दूसरा एक्शन वाला. इससे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ब. किसी भी वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5. वर्ब 1, वर्ब बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज आर एन. और ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है. मीन्स ये बताता है हमारा सब्जेक्ट क्या है. मीन्स आई एम अ टीचर, तो ये बताएगा कि मैं टीचर हूँ, मेरे होने की अवस्था है, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंडक्टर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ. तो ये बीइंग बताता है किसी के कुछ होने की अवस्था. इसमें एक्शन नहीं होता है, सिर्फ अवस्था होता है. और इसी में आपका कॉम्प्लीमेंट बनता है. जैसे आई एम अ टीचर, तो आ टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है. सेकेंड आपका वर्ब बी में ही देखिएगा, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म आपका हैज. इसी तरीके से ये आपके एक्शन वर्ब है. प्ले, प्लेयर्ड, प्लेयर्ड, प्लेइंग, प्लेस. लाइक दिस, डू, डिड, डन, डूइंग और डज. तो ये आपकी एक्शन वर्ब है और ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन है. कोई भी वर्ब आपके 2 टाइप्स बताती है, स्टेट और एक्शन. स्टेट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजीशन. तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरे सब्जेक्ट के पास क्या है, कि आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ. इस सब्जेक्ट के पास क्या है. आई हैव अ रेड कार, मेरे पास रेड कार है, तो सब्जेक्ट के पास क्या है बताता है. यहाँ एक्शन बताता है. लाइक दिस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसे यूज चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में. अब मोस्टली जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम एक्शन वाले बनाते हैं, डिड प्लस ऑब्जेक्ट, एक्शन वाले ही सेंटेंस बनाते हैं. और इसका जो पास्ट में चेंज करते हैं, हैड प्लस डन और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. राइट. अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस है आपका, इट वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट, मेरे पार्ट में मिस्टेक है. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. तो और कॉम्प्लीमेंट किसका है, पास्ट टेंस का, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का है. ये सारा आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है. वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पोजीशन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. और डिड प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई भी एक्शन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है. पोजीशन है और कोई ऑब्जेक्ट है तब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है. और वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है तब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है. अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट. इसी तरीके से हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन बताता है, इसको जैसे ही हम पास्ट में चेंज करते हैं तो हेड प्लस ऑब्जेक्ट. अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. ऐसे ही एक्शन वर्ब में डिड, और जब जैसे ही हम इसे पास्ट में चेंज करते हैं तो हेड प्लस डन. तो आइए हम इसे बनाते हैं और देखते हैं. यहाँ देखिएगा आप, इट वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट. इट आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग है, तो इट का इट ही. और वॉज आपका कॉम्प्लीमेंट है, अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट, ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे किसमें चेंज कर देंगे हम, पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में. तो यहाँ यूज होगा इट हैड बीन. इट हैड बीन अ मिस्टेक ऑन माई को आप चेंज करोगे, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बॉय, और ये आपका पोजीशन है, पजेसिव है, तो यहाँ पर बॉय का पोजेसिव क्या हो जाएगा, हिज. इट हैड बीन अ मिस्टेक ऑन हिज पार्ट. इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर होता है. आइए देखते हैं पोजीशन वाला एक सेंटेंस. उससे पहले आपके कॉम्प्लीमेंट वाला एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर हम इसे क्लियर करते हैं. द सेकेंड सेंटेंस इज, he said to me, my daughter was a cute baby. My daughter subject was a cute baby is a predicate, that is a complement of subject. आइए देखते हैं. he told me, said to के स्थान पर हम told का यूज करते हैं, तो he told me इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे. बिकॉज ये आपका सेंटेंस सारे एसर्टिव है, ये भी एसर्टिव, ये भी एसर्टिव, ये भी और ये भी. तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे. दैट माई डॉटर, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इधर देखते हैं. इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट.
तो अब हम ही का पजेसिव देखेंगे। ही का पजेसिव क्या है यहाँ पर? हिज डॉटर, हिज डॉटर। अब बॉस के लिए अगर हम हेड का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हिज डॉटर हैड अ क्यूट बेबी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हेड तो आपका पोजीशन बताता है, इससे पहले आपने पढ़ा। यहाँ पर क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो क्या क्या लिखेंगे? हिज डॉटर हैड बीन, हिज डॉटर हैड बीन अ क्यूट बेबी, अ क्यूट बेबी, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लाइक दिस ही टोल्ड मी दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करिए। ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम यूज करेंगे ही और वॉज। आई वॉज अ टीचर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है इसी सब्जेक्ट का, तो कॉम्प्लीमेंट को चेंज करेंगे ही हैड बीन अ टीचर, ही हैड बीन अ टीचर। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, इसे हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट का। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और पास्ट परफेक्ट का हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये हैड बीन कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। इधर भी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन बताता है, मींस क्या है उसके पास। किसी मींस हमारा इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके पास क्या है? दे सेड टू अस वी हैड नो टाइम फॉर यू। उन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है। तो कैसे बनाएंगे आप? दे, इसे वैसे ही फॉर्म करिए जैसे करते हैं। दे टोल्ड अस, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी शुड यूज दैट। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन को करिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज। तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ हम यूज करेंगे दे। दे हैड आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये पोजीशन बता रहा है। और जैसे हम पास्ट परफेक्ट में से यूज करेंगे तो हैड ये तो आपका पोजीशन का हो गया। एक मेन वर्ब और यूज करेंगे, हैड नो टाइम फॉर। और यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा अस। यहाँ पर आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये ऑड नहीं है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका कॉम्प्लीमेंट, पोजीशन और एक्शन तीनों चीजें बताता है। अब यहाँ पर क्या है? हमने बताया पोजीशन, और पोजीशन में ये बिल्कुल सही है। लाइक दिस, इसे बनाइएगा आप। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे दैट। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। ही यहाँ पे हम यूज कर देंगे ही हैड आपका पोजीशन बताएगा, दूसरे मेन वर्ब और लगाइएगा हैड। ही हैड लंच, ही हैड लंच ऑन टाइम। और यहाँ पर जो स्टरडे को चेंज करिएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ये आपका एडवर्ब है, द प्रीवियस डे। एक सेंटेंस और नोट कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप। ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, I have a book, I have a book for you, I have a book for you। यहाँ देखिएगा आपका, ये आपका प्रेजेंट का पोजीशन बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा है पोजीशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी आपका पोजीशन, कॉम्प्लीमेंट और एक्शन तीनों चीजें बताता है। तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है। अब बनाइए इसे, ही टोल्ड मी। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे दैट। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करिए ही। अब हैव है, हैव को चेंज करिएगा हेड में। ही हैड अ बुक फॉर, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यू है, तो यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए इसके अकॉर्डिंग। तो मी हम यहाँ पे यूज कर देंगे मी। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ पर तो हमने हेड लगा के कहानी खत्म कर दी, और यहाँ पर हमने हैड दो बार यूज किया। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर आई हैव अ बुक फॉर यू, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है, और स्टेट ऑफ पोजीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाएगा। ही हैड अ बुक फॉर मी। इसी तरीके से अगर इसे सिर्फ इसे हम बनाते तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता और पास्ट इंडेफिनिट का पोजीशन बताता। यही पास्ट इंडेफिनिट का पोजीशन आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज करते, इसी को जो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते तो आपका हैड और हैड यूज करते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। कोई भी वर्ब, एक्शन, स्टेट और पोजीशन सारी चीज़ें बता दी। तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट मींस स्टेट वाला, पोजीशन वाला सेंटेंस देख लिए, और अब हम देखते हैं एक्शन वाला।
पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने पोजीशन में देखा कि जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते थे तो हेड प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले जो कॉम्प्लीमेंट को चेंज कर रहे थे तो वॉज वर्ब को जब चेंज कर रहे थे तो हेड बीन में चेंज कर रहे थे। मीन्स उधर था पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर रहे थे हेड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये एक्शन वाले देखेंगे। लाइक दिस, मोहन सेड टू मी यू किल्ड अ स्नेक। ये तो हम सेम वैसा ही बनाएंगे, मोहन टोल्ड मी। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे क्योंकि ये सारे सेंटेंस हमारे असर्टिव हैं। तो मोहन टोल्ड मी दैट, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम, और फिर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई, और पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड ही हो जाएगा, आई हैड किल्ड आई स्नेक। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से ये देखिए, ही टोल्ड मी, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करिए। और एक बात ध्यान रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसी सेंटेंस में देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, आई इन प्लेस ऑफ आई क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट ही डिड। मीन्स ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, इसे पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करेंगे तो डिड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। ही हैड, और डिड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, ही हैड डन। माई आपका पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन को फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पोजीशन अकॉर्डिंग टू ही यूज करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे हिज वर्क, और यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे। अब हम लोग सेंटेंस जब बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए, तो ये एक्शन वाले ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और जैसे ही आपके कॉम्प्लीमेंट और पोजीशन वाले आ जाते हैं तो वहीं पे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, इसे हम बनाएंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन है, चेंज करिए अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, ही हो जाएगा यहाँ पर। ही हैड प्लेड well yesterday convert into the previous day। सो ये आपका कुछ सेंटेंसेस थे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।